हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी। एपिसोड 5 एंड 6 एपिसोड 4 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि चैंग रू उस हत्यारे को अपने साथ ले आई थी और उसने उसे खूब ड्रिंक पिलाई थी ताकि उसे नशा चढ़ जाए। तो वो उसे नशीली हालत में आज़ाद कर देती है और वापस भेज देती है। तो वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो उसका पीछा कर सके। तो उसका पीछा करते करते वो कैपिटल यामिन पहुंच जाती है और इस बार भी यहाँ ची एन आया हुआ होता है। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चैंग रू को पता चल गया था कि वो ची एन है, लेकिन आई मिस्टेकनली सेड दैट। वेल, ऐसा नहीं हुआ था। ची एन को तो पता होता है कि ये चैंग रू है, लेकिन चैंग रू को नहीं पता होता कि वो ची एन है। इनफैक्ट वो समझती है कि ये कोई हत्यारा है। तो चैंग रू उसे देखकर कहती है, तुम फिर यहाँ आ गए। तो जैसे ही वो चैंग रू को देखता है वो भागने लग जाता है और उसी टाइम चैंग रू उस पर वार कर देती है, जिससे ची एन को चोट लग जाती है, लेकिन वो फिर भी उसकी नजरों से छुपकर भाग जाता है। वेल, चैंग रू देखती है कि वहाँ प्रिंस एन को कैद कर रखा है। तो प्रिंस एन हेल्प मांगते हैं, तो चैंग रू उनकी हेल्प करती है, उन्हें उस रूम से निकालकर अपने साथ ले जाने लगती है। तो वो जा ही रही होती है कि तभी वहाँ यंची आ जाती है। तो चैंग रू उसे वहाँ देखकर कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस एन को यहाँ कैद करके रखने की। तो यंची कहती है, कौन मैं? मुझे तो लगता है कि ये सब तुमने किया है। तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? तो चैंग रू कहती है, मैं सिर्फ दूसरों की हेल्प कर रही हूँ, मैंने ये नहीं किया है। ओके। तो यंची उससे कहती है, ठीक है, मेरे पीछे आओ। तो चैंग रू यंची से पूछती है, ये कौन सी जगह है? तो यंची कहती है, ये एक सीक्रेट रास्ता है, यहाँ से तुम प्रिंस एन को लेकर बाहर निकल सकती हो, लेकिन यहाँ से सिर्फ 2 लोग ही गुजर सकते हैं। तो चैंग रू कहती है, मैं यहाँ रुक जाती हूँ, तुम प्रिंस एन को लेकर बाहर चली जाओ, ये बहुत बीमार हैं। तो यंची कहती है, इट्स ओके, तुम इन्हें लेकर चली जाओ, मैं यहाँ हूँ और जल्दी जाओ, इससे पहले कि मैं अपना माइंड चेंज कर लूँ। तो चैंग रू यंची को थैंक्स कहती है और प्रिंस एन को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो जो यंची का सहायक होता है वो उससे कहता है, ऐसा करने से चैंग रू को तुम पर बहुत प्राउड होगा। यंची भी यहाँ अपनी इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। आगे चैंग रू प्रिंस एन को पेरिस ले आती है और अपनी आंटी को भी इस सब के बारे में बताती है। तो आंटी कहती हैं, प्रिंस एन काफी बीमार हैं, बस एक ही इंसान है जो इन्हें बचा सकता है, हमें जल्द से जल्द इन्हें वहाँ लेकर जाना होगा। फिर नेक्स्ट सुबह वो प्रिंस एन को वहाँ ले आते हैं, जो कि एक वेद होते हैं और ये ऑलरेडी चैंग रू को और उसकी आंटी को जानते हैं। तो चैंग रू कहती है, ये आप हो, और बहुत खुश होती है। ये प्रिंस एन की अंकल हैं और कहते हैं कि मैं अपने नेफू को बचा रहा हूँ। इधर प्रिंस एन की तरफ से लॉर्ड मजेस्टी को एक लेटर आता है। तो वो यंची से पूछते हैं कि प्रिंस एन को तुमने जाने कैसे दिया? तो यंची कहती है, मैंने जानबूझकर प्रिंस एन को चैंग रू के साथ जाने दिया, बिकॉज मैं देखना चाहती थी कि चैंग शी इस सब को कैसे हैंडल करेगी। वेल, चैंग शी चैंग रू की आंटी का ही नेम है। इधर ची एन के पास भी रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा होता है कि प्रिंस एन ने पॉइजन बाई चांस ले लिया था, इसलिए उन्हें ट्रीटमेंट के लिए चैंग शी के साथ भेज दिया गया है। तो ची एन भी ये डिसाइड करता है कि वो वहाँ जाएगा और प्रिंस एन को देख कर आएगा। इधर लॉर्ड मजेस्टी और यंची बात कर रही होते हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि प्रिंस एन को इन्होंने ही कैद करके रखा था। तो लॉर्ड मजेस्टी कहते हैं, आगे भी हमें उसे ऐसे ही कैद करके रखना होगा। तो यंची कहती है, लेकिन अगर हम उसे कैद करके रखेंगे तो ची एन प्रिंस एन को ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा और चैंग शी भी ये बात जानती है, इसलिए वो उन्हें वहाँ लेकर गई है। तो लॉर्ड मजेस्टी कहते हैं, तुमने मेरा प्लान खराब कर दिया। तो यंची कहती है, सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे पनिश कीजिए। आगे ची एन भी प्रिंस एन को देखने आ जाता है और अपने अंकल को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। तो अंकल कहते हैं, तुम्हें थैंक्स मेरा नहीं चैंग रू का करना चाहिए, इसने ही तुम्हारे भाई को सेव किया है। गाइज, प्रिंस एन ची एन का बिग ब्रदर है और इसलिए ची एन को उसकी केयर रहती है। वेल, अंकल ची एन से कहते हैं, तुम्हें भी तो चोट लगी है ना, चलो मैं तुम्हें ट्रीट करता हूँ। तो वो चैंग रू को आंटी के साथ बाहर भेज देता है। आगे उसकी अंकल उसे ट्रीट करते हुए कहते हैं, तुम्हें ये चोट एक गर्ल ने दी है ना, और वो गर्ल चैंग रू है।
तो चियन कहता है आप तो सब कुछ जानते हैं। तो अंकल कहते हैं चैंग रुओ ने मुझे बताया कि जब वो प्रिंस एन को बचाने गई थी तो उसने एक गाय पर वार किया था। तभी मुझे पता चल गया कि वो गाय कोई और नहीं तुम थे। तो चियन कहता है चैंग शी इतने सालों से एक स्टूपिड गर्ल को ट्रीट कर रही है। तो अंकल हंसकर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, चैंग रुओ की मार्शल आर्ट काफी अच्छी है, वो लॉयल है, उसका दिल साफ है। तो चियन कहता है वो काफी बोल्ड है, किसी से नहीं डरती, किसी दिन मैं सच में उसे मार डालूंगा। तो अंकल कहते हैं लेकिन उस गर्ल ने तुम्हारे बड़े भाई को बचाया है और वो गर्ल क्रिटिकल मोमेंट पर भी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, तुम्हारी सेवियर बनेगी, तुम्हारे लिए मर जाएगी लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। सो आगे यंची के पास एक रिपोर्ट आती है कि वायलेट ब्यूरो की 3 गर्ल्स मिसिंग हैं जो ना कि स्मार्ट हैं, इनफैक्ट काफी ब्यूटीफुल भी हैं और वो गर्ल्स चाय टैवन में दिखी थी। तो यंची कहती है लोग हमेशा ब्यूटीफुल गर्ल को देखकर इम्प्रेस होते हैं, इसलिए मिसेस चाई ने उन्हें अपने यहाँ रखा था, लेकिन अब वो कहाँ है। तो यंची का मैन कहता है कि ये तो काफी इफेक्टिव न्यूज है। तो यंची उससे कहती है जाओ जाकर उसे अभी अरेस्ट करो। तो वो अपने आदमियों को लेकर चाय ट्रेवन आ जाता है और मिसेस चाई को पकड़ लेता है। तो चैंग रुओ उससे पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसे बताता है कि हमें इनकी अगेंस्ट रिपोर्ट मिली है। तो आंटी चाई कहती हैं कि हाँ ये सच में मेरी गलती है। तो वो उसे अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। तो चैंग रुओ कहती है ये सब क्या हो रहा है, मुझे जाकर आंटी से पता करना चाहिए। तो वो फिर वायलेट ब्यूरो आ जाती है जहाँ गार्ड उसे अंदर घुसने नहीं देते हैं क्योंकि उसके पास अंदर जाने का पास नहीं होता है। तो वो दूसरे रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ चियन भी यहाँ आया होता है और वो चैंग रुओ को फिर वहाँ आते देख लेता है और कहता है तुम यहाँ फिर आ गई। तो वो अपनी आर्मी से कहता है कि तुम चले जाओ, मैं अकेले जाऊंगा। तो वो चले जाते हैं। आगे चैंग रुओ पैलेस में चली जाती है और चियन अंदर जाने के लिए अपना ड्रेसअप चेंज कर लेता है और फिर अंदर जाता है। इधर मिसेस चाई की खबर चैंग शी को पहुंच जाती है। तो चैंग शी भी उसी पैलेस में आई होती है। तो जैसे ही चैंग रुओ चैंग शी के पास जा रही होती है कि उसे चियन देख लेता है और वो उसे उसके पास जाने से रोकने के लिए फाइट करने लग जाता है। जब चैंग शी को वहाँ फाइट करने की आवाज आती है तो उन्हें लगता है कि वहाँ कोई हत्यारे आ गए हैं और वो उसे पकड़ने के लिए अपना वायलेट रिबन फेंकती है जिसमें फंस जाती है चैंग रुओ और चियन वहाँ से भाग जाता है। चैंग रुओ आंटी से कहती है ये मैं हूँ। तो इसमें चैंग रुओ को चोट लग जाती है। आगे आंटी उससे ट्रीट करते हुए कहती हैं ये तुम क्या कर रही थी वहाँ, अभी तुम मर जाती। तो रुओ कहती है मैं काफी परेशान हूँ मिसेस चाई को लेकर। आंटी उससे पूछती हैं तुम्हारे पीछे वो मैन कौन आया था। तो चैंग रुओ कहती है ये वही मैन है जिसे मैंने लास्ट टाइम देखा था और उस पर वार भी किया था। आगे मिसेस चाई जिस कारागार में बंद होती हैं वहाँ एक लेडी आती है और मिसेस चाई को पॉइजन खिला देती है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। आगे यंची का मैन उस लेडी का पीछा करता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता और वो यंची को जाकर यही सब बताता है। तो यंची कहती है हमें चाई से भी कुछ भी पता नहीं चल पाया और उन्हें किसने मारा। वायलेट ब्यूरो में 1000 पीपल्स थे जिनमें से 900 इस ईयर सीक्रेटली मिस हो गए सिवाय चैंग रुओ के। तो उसका मैन कहता है 300 पीपल्स अंबर अर्च में गए थे, मतलब ये गर्ल्स भी अंबर अर्च गई होंगी, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। तो यंची कहती है रुको, डू यू थिंक कि हम अंबर अर्च जाकर कुछ फाइंड कर सकते हैं। अगर चैंग शी के पास वो 300 पीपल्स होंगे तो उसने जरूर इसे काफी अच्छे से प्लान कर रखा होगा। तो उसका मैन कहता है तो आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। तो यंची कहती है हमें वहाँ चैंग रुओ को अकेले लड़ने के लिए जाने देना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे यंची चैंग रुओ से मिलने आ जाती है। तो चैंग रुओ उससे पूछती है तुम यहाँ क्यों आई हो, तुमने मिसेस चाई को कहाँ भिजवाया है। तो यंची कहती है मिसेस चाई की डेथ हो गई है, जिसे सुनकर चैंग रुओ शॉक रह जाती है और पूछती है तुमने उन्हें मारा है। तो यंची कहती है ड्यूरिंग नाइट उनकी डेथ हो गई, मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ। मैं यहाँ बस 3 चीजें पता करने आई हूँ। फर्स्ट, मैजेस्टी यहाँ क्यों आते हैं, सेकंड, हत्यारे यहाँ क्यों आते हैं, और थर्ड, मिसेस चाई को किसने मारा है। तो चैंग रुओ पूछती है मिसेस चाई की डेथ का रीजन बताओ।
तो वो कहती है पॉइजन। तो चैंग रुओ पूछती है किसने दिया उन्हें पॉइजन। तो यंची उसे एक बुक देती है और कहती है जिसने उन्हें मारा है वो यहाँ मिलेगा। तो चैंग रुओ उससे पूछती है इतनी इम्पोर्टेंट चीज सर्च कराने के लिए तुम मुझसे क्यों कह रही हो। तो यंची कहती है क्योंकि तुम पर मेरा फेवर है, अब ये टाइम मुझे पे बैक करने का है, जाओ जाकर हत्यारे को ढूंढ लो। आगे मिडनाइट में अंकल चैंग शी से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि मैजेस्टी मिसिंग है। वो बेड पर सोने जा ही रहे थे और सडनली वो गायब हो गए। इधर चैंग रुओ अंबर अर्थ आ जाती है मिसेस चाई के हत्यारों का पता लगाने और यहीं ची एन भी आया होता है उन मिसिंग 300 पीपल्स का पता लगाने। तो जब वो वहाँ चैंग रुओ को देखता है तो उसे लगता है कि वो चैंग शी के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही है। इधर यंची और उसका मैन भी अपने प्लान के मुताबिक उसी जगह जा रहे होते हैं। इधर चैंग रुओ सारी जगह घूम ली होती है लेकिन उसे कोई भी हत्यारा वहाँ नहीं मिलता और उसी का पीछा करते हुए ची एन भी वहाँ आ जाता है। वेल चैंग रुओ कहती है क्या कोई यहाँ है तो बाहर निकलो। तभी ची एन को समझ आ जाता है कि क्या ये सच में इस प्लेस के बारे में नहीं जानती है, क्या ये चैंग शी के साथ नहीं मिली हुई है। वेल चैंग रुओ की नजर ची एन पर पड़ जाती है और वो उसे देखकर भागने लगता है। तो चैंग रुओ को लगता है कि वो कोई हत्यारा है और वो उसके पीछे भागने लगती है और काफी भागने के बाद वो उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम तो वही मैन हो जिस पर मैंने लास्ट टाइम वार किया था, तुम फिर यहाँ आ गए। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें हरा दूंगी, तो ये टाइम है तुम्हें हराने का। और उससे फाइट करने लग जाती है और दोनों फाइट करते करते बीच सर्कल पर आ जाते हैं और जैसे ही वो दोनों उस पर आकर खड़े होते हैं कि वहाँ ऑटोमेटिक वार होना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने दुश्मनों के लिए ऐसे प्लेस बनाते थे कि जब वहाँ दुश्मन आए तो उस पर खुद अटैक होने लगे। इधर यंची भी अपने आर्मी को लेकर वहाँ पहुँचती है तो उस पैलेस की बेल बजती है जिससे उन्हें सैंबल मिल जाता है कि अंदर कोई तो है। तो वो अपनी आर्मी को लेकर अंदर जाती है। इधर दोनों फाइटिंग छोड़कर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही दोनों उस सर्कल पर फिर से आकर खड़े होते हैं कि बार होना स्टॉप हो जाता है और उसके स्टॉप होने के साथ ही फ्लोर का सेफ गेट खुल जाता है जिससे वो दोनों उसमें गिर जाते हैं और गिरने के बाद वो गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इधर यंची और उसकी फौज भी अंदर आ जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता तो वो अपनी आर्मी से उन्हें ढूंढने को कहती है। इधर चैंग रुओ की हालत खराब होने लगती है तो ची एन उससे कहता है क्या तुम ठीक हो। तो वो उससे दूर होकर कहती है तुम कौन हो, मुझे अपना फेस दिखाओ। तो ची एन अपना मास्क निकालकर फेंकता है और चैंग रुओ की केयर करने लगता है। यहाँ ऊपर जैसे ही उसकी आर्मी उस सर्कल पर आकर खड़ी होते हैं कि बार होना फिर स्टार्ट हो जाता है तो वो लोग खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। इधर चैंग रुओ जब ची एन को देखती है तो उसे दुख होता है कि जिससे वो फाइट कर रही थी वो उसका मैजेस्टी है और उसने अनजाने में ही उनको हार्म पहुंचा दिया। वेल ची एन कहता है हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तो वो जैसे ही उठता है वैसे ही गिर जाता है क्योंकि उसके पैर में एक एरो लग गया था। तो चैंग रुओ उसे निकाल देती है और अपने वायलेट ब्यूरो के रिबन को उसकी ब्लीडिंग पर बांध देती है। इधर यंची के काफी सारी आर्मी उन वार से मर रहे होते हैं और वो सेफ गेट ढूंढने का रास्ता ट्राई करती है। इधर चैंग रुओ और ची एन भी बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती हैं कि ची एन से चैंग रुओ की सोट टूट जाती है जिसे देखकर वो बुरी तरह रोने लगती है। तो ची एन कहता है चुप हो जाओ, इसके बदले मैं तुम्हें 100 न्यू सोड लाकर दे दूंगा। इधर यंची को वही सेफ गेट मिल जाता है तो ची एन कहता है यहाँ यंची आई है। तो चैंग रुओ कहती है उसने कहा था कि यहाँ किलर्स हैं। तो ची एन पूछता है कौन से किलर्स। तो चैंग रुओ ची एन को पूरी बात बताती है कि कैसे वो यंची के कहने पर यहाँ किलर्स को ढूंढने आई है। तो ची एन कहता है शायद तुम नहीं जानती, ये सब एक ट्रिक थी उन लोगों की। चैंग रुओ ची एन से कहती है आप एग्जिट ढूंढकर चले जाइए, मैं यहाँ से ऊपर चली जाती हूँ, यंची मुझे नहीं मारेगी। तो जैसे ही वो एग्जिट ढूंढ रहा होता है कि तभी वहाँ भी वार होना स्टार्ट हो जाता है तो उन्हें एग्जिट मिल जाता है और चैंग रुओ ची एन को वहाँ से भेज ही रही होती है कि तभी एक एरो आकर चैंग रुओ पर लगने ही वाला होता है कि ची एन उसे अपनी तरफ खींचकर सेव कर लेता है और उसे हक कर लेता है। तो इस पर चैंग रुओ को उसके लिए फील होना स्टार्ट हो जाता है तो वो उसे कंफर्ट करा ही रहा होता है कि तभी एक और एरो
जी येन पर लगने ही वाला होता है कि उसकी सेवियर बनकर चैंग रुओ फिर बीच में आ जाती है और वो एरो उस पर लग जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। और तभी जी येन को अंकल की बातें याद आती हैं कि वो गर्ल किसी भी क्रिटिकल मोमेंट पर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, तुम्हारे लिए मर जाएगी, लेकिन अपने मजेस्टिक को कुछ नहीं होने देगी। तो यहीं से जी येन के दिल में भी चैंग रुओ को लेकर लव ब्लॉसम स्टार्ट होने लग जाता है। इधर यंजी की आर्मी वो गेट खोल ही रहे होते हैं कि जी येन को एग्जिट मिल जाता है और जैसे ही वो गेट ओपन होता है वो चैंग रुओ को लेकर निकल जाता है। इधर यंजी का मैन नीचे आकर देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। तभी एक आर्मी यंजी से आकर कहता है कि यहाँ कोई नहीं मिला। तो वो कहती है तो फिर वो बेल किसने बजाई थी। इधर जी येन और चैंग रुओ बाहर निकल जाते हैं और दोनों वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि चैंग रुओ वहीं गिर जाती है और कहती है मैं नहीं उठ सकती क्योंकि मुझे ड्रग्स का एरो लगा था, आप चले जाइए, मैं नहीं चल सकती। तो जी येन कहता है मैं अपनी सोर्ड होल्डर के बिना यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। तो चैंग रुओ कहती है मुझे नींद आ रही है, आई नीड अ रेस्ट। तो जी येन कहता है फाइन, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ रेस्ट करता हूँ। तो दोनों इस मैटर को क्लियर कर लेते हैं कि ये दोनों यहाँ क्यों आए थे। वेल चैंग रुओ बेहोश होकर जी येन पर गिर जाती है। तो जी येन जब उसे कैरी करता है तो वो देखता है कि उसके वही ड्रग वाला एरो लगा होता है। तो जी येन कहता है स्टूपिड गर्ल, तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, ये ड्रग है। और इतना बोलकर चैंग रुओ को उठाकर उसे ले जाता है कि वहाँ चैंगशी आ जाती है और उन्हें साथ में जाते देख लेती है। इधर यंजी के खाली हाथ लौटने से लॉर्ड मजेस्टी उस पर हाथ उठा देते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ट्रिक को प्ले करने की, और उसे काफी कुछ सुनाते हैं। इधर जी येन भी चैंग रुओ को पैलेस लेकर आ चुका होता है तो वो अपनी चोट को क्योर कर रहा होता है, जिस पर उसका असिस्टेंट रोने लगता है कि आप दोनों इतना बैडली हर्ट हुए और मैं कुछ नहीं कर पाया। तो जी येन उसे शांत कराता है और कहता है ये बस एक छोटी सी इंजरी ही तो है, अपनी नीज को जाकर देखो। वेल चैंग रुओ की हालत काफी खराब होती है तो वो अंकल से डॉक्टर बुलाने को कहता है। तो अंकल कहते हैं हम डॉक्टर नहीं बुला सकते वरना ये न्यूज बाहर आ जाएगी कि आप यहीं हैं और मैंने सबको बोल रखा है कि आप मिसिंग हैं। तो जी येन कहता है ठीक है, मुझे कुछ मेडिकेयर लाकर दे दो, मैं इसका ट्रीटमेंट खुद करूँगा। तो आगे वो उसको खुद ट्रीट करता है और कहता है तुम मेरी सोर्ड होल्डर बनने की विश क्यों करती हो। वेल चैंग रुओ को हर्ट होता है और उसे होश आ जाता है तो वो चिल्लाती है कि तभी जी येन उसका मुंह बंद करके कहता है तुम मेरी सोर्ड होल्डर हो, क्या इस इंजरी को थोड़ा टॉलरेट नहीं कर सकती। और इन दोनों के बीच एक क्यूट सीन देखने को मिलता है। आगे जी येन चैंग सी से पूछता है कि वो सारे 300 फाइटर्स बाहर नहीं थे तो फिर वो कहाँ हैं और तुमने ये बात मुझसे हाइड क्यों की। तो वो कहती है सॉरी, लेकिन मैंने ये सब प्रिंस एन के कहने पर आपसे हाइड रखा। और जी येन को उसका रियल एड्रेस दे देती है कि वो सारे फाइटर्स जी माउंटेन पर पहुंच चुके हैं। इधर प्रिंस एन के पास भी ये इंफॉर्मेशन आ जाती है कि वायलेट ब्यूरो के 300 फाइटर्स जी माउंटेन पर सेफली पहुंच गए हैं। सो गाइज, अंबर अर्च की बेल उसकी असिस्टेंट ने बजाई थी यंजी की ट्रिक फेल करने के लिए। और बस यहीं पर ये एपिसोड फिनिश होता है। I hope you like this video. If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.